Good morning, student. Today I am going to start the new chapter arithmetic progression. देखिए बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। सम चैप्टर अरेंज इन ए डिफरेंट ऑर्डर दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। वैसा कुछ नंबर वैसे हैं जो एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एक डिफरेंट पैटर्न है। तो हम पैटर्न कैसे पहचानेंगे, आपसे पूछे सीक्वेंस दिया गया, इसका बोले नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आप बता सकते हैं। इसमें 2 ऐड किए 4 हो गया, इसमें 2 ऐड किए 6 हो गया, इसमें 2 ऐड किए 8 हो गया, इसमें 2 ऐड किए 8 हो गया, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 12 होगा। नेक्स्ट टर्म और क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। तो जिस टर्म का हम लोग नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल और देखिए। अब इसको दूसरा एग्जाम्पल बोले 5, 10, 15, 20, इसका भी नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं, क्या होगा 25। उसके बाद क्या हो सकता है 30, ठीक है ना। तो इस सब को क्या बोलते हैं लोग, सीक्वेंस बोलते हैं। और एक सीक्वेंस में एक खूबसूरती होती है, एक खासियत होती है कि वैसा पैटर्न जिसमें हम कोई भी टर्म बता सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, इसका बोला आपको, इसका 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 है, एक सीक्वेंस है। बोला इस सीक्वेंस का 100 टर्म बताइए, 100 टर्म। तो हम बता सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें 2 इंटू 1 किए तो ये आ गया, 2 इंटू 2 किए ये आ गया, 2 इंटू 3 किए ये आ गया, 2 इंटू 4 किए तो ये आया, 2 इंटू 5 किए तो ये आया। ऐसे ही हम कोई भी टर्म बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में हम 1 से गुना किए तो फर्स्ट टर्म आ गया, 2 से गुना किए सेकेंड टर्म आ गया, 3 से गुना किए थर्ड टर्म आ गया, 4 से गुना किए तो 8 टर्म आ गया। तो बोले क्या 4 टर्म बताइए, तो 4 टर्म हमारा क्या था, देखिए 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो ऐसे ही कोई भी बता सकते हैं, कोई भी टर्म बता सकते हैं। बोले 100 टर्म बताइए, 100 टर्म हो गया, 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में हम एक एनी टर्म बता सकते हैं, कोई भी टर्म बता सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। कहने का मतलब कुछ ऐसे नंबर जिसमें एक पैटर्न हो और उस पैटर्न को फॉलो करके हम कोई भी टर्म बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, देखिए लिखा हुआ 2, 4, 8, 16, 32। बोले नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए इसमें 2 में 2 इसको डिवाइड 2 में मल्टीप्लाई किए 2, देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, इसमें 2 से किए तो मल्टीप्लाई तो ये आ गया, 2 से ये गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 34। इसको अगला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। तो जिसमें एक पैटर्न हो, जिसमें एक फार्मूला बना सकते हैं, उस फार्मूला के थ्रू अगला नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं, तो उस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब बहुत सारा और टर्म दिखाते हैं हम आपको। देखिए अगर हम देखते हैं 1 लिखते हैं, 5 लिख लिए, फिर लिख लिए 25, फिर हो गया 0, फिर 29। बोले इसका नेक्स्ट टर्म बताइए। नहीं बताना मुश्किल है, संभव नहीं है, नेक्स्ट टर्म बताना संभव नहीं है। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं हुआ। तो सीक्वेंस कहने का मतलब कि बैस का कुछ नंबर जो एक डिफरेंट ऑर्डर में हो, एक डिफरेंट पैटर्न के साथ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, सीरीज क्या बोलते हैं हम, देखिए सीरीज अगर कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, कुछ नहीं, एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, जब इसको हम प्लस साइन के साथ ऐड करते हैं 2 + 4 + 6 + 8, ये सीरीज हो गया। बस ये डिफरेंस है सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, ये ऐसे अरेंज है, कुछ डिफरेंट पैटर्न में अरेंज है तो सीक्वेंस। अगर उस सीक्वेंस को हम ऐड करते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। उसको अगर हम ऐड कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, ये सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस है। ठीक है, और ये सीक्वेंस और एक सीरीज का डिफिनेशन था। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस में एन टर्म देखते हैं कि एन टर्म क्या होता है। एन टर्म ये जानना जरूरी है, एन टर्म क्या होता है, इसका फर्क समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए हमारे पास सीक्वेंस था 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा था, ऐसे सीक्वेंस था। ठीक है, इसका एन टर्म क्या होता है। एन टर्म मतलब देखिए हम क्या बनाया था ऐसे, इसमें 2 से 1 किए मल्टीप्लाई तो 1 आ गया था, 2 किए तो 2 आ गया था, 3 किए तो 3 आ गया था, 4 किए तो 8 आ गया था,
फिर से देखिए उसमें फर्स्ट हम उसमें इसमें ये देखिए 2 में 1 मल्टीप्लाई किए 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई किए 4 आ गया, 3 मल्टीप्लाई किए 6 आ गया, 4 मल्टीप्लाई किए 8 आ गया। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5 टर्म, ऐसी टर्म बोलते हैं हम। ठीक है, बस समझ रहे हैं। अगर लिखा हुआ है सीक्वेंस तो ये हमारा पहला टर्म T1, ये T2, ये T3, T4 ऐसे। ठीक है, तो इसमें से बोले कि हमें वो 5th टर्म निकालिए या 10th टर्म निकालिए, बोला 10th टर्म निकालिए, तो हम आसान से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म कब मिला, 2 में से 1 मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट टर्म मिला, 2 मल्टीप्लाई किए तो सेकंड टर्म मिला, 3 मल्टीप्लाई किए तो थर्ड टर्म मिला, 4 मल्टीप्लाई किए तो फोर्थ टर्म मिला। तो 10 में 10 टर्म निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही बोला एन टर्म, मतलब जो नंबर निकालना उसको एन बोला जाता है, एन टर्म। तो 2n में n मल्टीप्लाई किए तो 2n मिल गया। ठीक है, इससे एक फार्मूला मिल गया हमको, इस सीक्वेंस का एक फार्मूला मिल गया। तो किसी सीक्वेंस का फार्मूला मिल गया तो उसका हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला बन गया, एन टर्म इक्वल टू कितना आ गया 2n। अब बोला 100 टर्म निकालिए तो लिख लेंगे 100, एन के जगह पर 100, 2 × 100 इक्वल टू 200। मतलब इस सीक्वेंस का 200 टर्म क्या होगा, 200 होगा। समझ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एन टर्म। और किसी भी सीक्वेंस का एन टर्म निकालना जरूरी है। तो व्हाट इज एन टर्म, कि वैसा फार्मूला जिसमें 1 बैठाने पर फर्स्ट टर्म मिले, 2 बैठाने पर सेकंड टर्म मिले, 3 बैठाने पर थर्ड टर्म मिले, 4 बैठाने पर फोर्थ टर्म मिले, तो उस फार्मूला को बोलते हैं हम लोग nth टर्म। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है कि nth टर्म क्या होता है। ऐसा नहीं 1 बैठाए दूसरा टर्म मिल गया, 2 बैठाए दूसरा टर्म मिल गया, तो हमारा उस nth टर्म नहीं है। ठीक है ना, nth टर्म उसको बोलेंगे जिसमें कि अगर n की जगह पर हम 1 बैठाए तो हमको फर्स्ट टर्म मिले। जैसे देखिए यहाँ पर 2 में अगर यहाँ फार्मूला मिल गया तो 2 में 1 बैठाते हैं तो 2 होता है, 2 में 2 बैठाते हैं तो 4 आता है। देखिए इस सीक्वेंस का फार्मूला बताया 2n, तो अगर 1 बैठाए तो इसका फर्स्ट टर्म मिल गया, 2 बैठाए तो सेकंड टर्म मिल गया, 3 बैठाए तो थर्ड टर्म मिल गया, 4 बैठाएंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो उस तरह के फार्मूला को बोलते हैं हम लोग nth टर्म। ठीक है बच्चों, चलिए ये था हमारा सीक्वेंस। आप सिर्फ सीक्वेंस का डिफरेंस याद रखिए, याद करने की जरूरत नहीं। अब हम पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस तो लाखों होते हैं, उतना पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। लाखों सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के पैटर्न बन सकते हैं, लाखों सीक्वेंस होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 सीक्वेंस के बारे में जानकारी रखना है 12 तक। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिसमें ये ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको नहीं पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा तीनों को जान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिटेल में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए आपके पास एक प्रोग्रेशन लिखा हुआ, देखिए 1 3 5 7 9 एक प्रोग्रेशन है। 1 3 5 7 एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है भाई, ये सीक्वेंस तो है। इसमें हम 2 ऐड करें तो ए नेक्स्ट टर्म मिल गया, ए मिल गया, इसमें 2 ऐड करें ए मिल गया, इसमें 2 ऐड करें मिल गया, इसमें 2 ऐड मत करें ए मिल गया। ठीक है, तो बोले इसका अगला टर्म क्या होगा, 11 है। तो सीक्वेंस तो है क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में अगर कुछ प्लस या माइनस करके नेक्स्ट टर्म मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्लस या माइनस करके, देखिए इसमें 1 में +2 किए तो 3 मिल गया, 3 में +2 किए तो 5 मिल गया, 5 में +2 किए तो 7 मिल गया, 7 में +2 किए 9 मिल गया, 9 में +2 11 मिल गया, इसमें +2 करेंगे 13 मिल जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ये देखिए एक सीरीज दूसरा लिखते हैं हम लोग, 2 4 8 16 32 सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब इस अर्थमेटिक इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पहचानेंगे, डिवाइड करते हैं। देखिए इसके 2 से डिवाइड किए तो इसको 2 से डिवाइड किए, देखिए 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 मिल गया, 8 को 4 से डिवाइड किए तो 2 मिल गया, 16 को 8 से डिवाइड किए 2 मिल गया, इसको डिवाइड किए 2 मिल गया। देखिए सब में से डिवाइड, देखिए 4 को 2 से डिवाइड किए, नेक्स्ट टर्म कंजूरी टर्म को डिवाइड करते हैं 2 आ गया, 8 को 4 से डिवाइड किए 2 आ गया, इसको डिवाइड किए 2 आ गया, फिर इसको डिवाइड किए 2 आ गया। देखिए सब में डिवाइड करने के बाद सेम आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जिसमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिवाइड करके सेम आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ गए बात। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन
कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, आपके पास लिखा हुआ 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ऐसा प्रोग्रेशन है। इसका हम उल्टा लिखेंगे। उल्टा लिखते हैं, देखिए उल्टा लिखेंगे क्या होगा, 2, 4, 6, 8। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें 2 +2 करते हैं 2 आ गया, इसमें +2 करें 6 आ गया, इसमें +2 करेंगे तो अगला क्या होगा, +2 करेंगे 10 आएगा, तो ये AP में आ गया। तो जिस प्रोग्रेशन का उल्टा AP आ जाता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिस प्रोग्रेशन को उल्टा करने के बाद हमको एक AP मिल जाए तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3 तरह के प्रोग्रेशन का हमको ध्यान रखना है, लेकिन फिलहाल 10 तक में सिर्फ हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, पहले समझते हैं उसके बाद डिफिनेशन पाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए हमारे पास एक प्रोग्रेशन है, देखो 5, 10, 15, 20, 25। देखिए एक पैटर्न बन रहा है। तो पहले तो समझते हैं कि अर्थ में हम सीक्वेंस पर प्रोग्रेशन क्या आ गया। ठीक है, कुछ नहीं बेटा जी, प्रोग्रेशन पैटर्न का ही दूसरा नाम है प्रोग्रेशन। पैटर्न का ही दूसरा नाम है प्रोग्रेशन। इनफॉर्मल हम पैटर्न, फॉर्मल पैटर्न बोलते हैं, इनफॉर्मल प्रोग्रेशन बोल दिए। ठीक है, अपनी बोलचाल के भाषा में पैटर्न बोलते हैं, उसकी किताबी भाषा में आपको प्रोग्रेशन बोल दिया। ठीक है, तो पैटर्न प्रोग्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अर्थमेटिक पैटर्न बोलिए। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न बना हुआ जिससे हम पहचानते हैं सीक्वेंस को, उसके नाम दे दिया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए पहले एक पैटर्न इसमें क्या है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंस या प्लस कीजिए, इसमें इसका प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, कुछ भी कीजिए। देखिए इसमें 10 में से इसको 5 माइनस, 10 में से 5 माइनस करते क्या आ गया 5, इसमें से इसको माइनस किए 5, इसमें से इसको माइनस किए कितना 5, इसमें से इसको माइनस कितना कितना आ गया 5, इसमें से इसको माइनस किए कितना आ गया 5। तो दो कंजुगेटिव टर्म, किसी भी दो टर्म को लीजिएगा, अगर हर एक दो टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, AP में होगा। ये पहचानने का तरीका कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से कैसे पहचानेंगे। किसी भी दो का लीजिए, हर एक दो का डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, 100, 95 या 90, 80, 70 ऐसे बढ़ते चल जाएगा। तो बोलिए इसका क्या है, देखिए 90 में से 100 माइनस करेंगे, 90 में से 100 माइनस किए आ गया -10, 80 में से फिर 90 माइनस किए क्या आ गया -10, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये -10 आ गया, 70 में से 80 माइनस किया -10। ठीक है, तो सब में दो दो टर्म का, कंजुगेटिव टर्म का माइनस कर रहे हैं, सब में क्या हो रहा है -10, -10, -10। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस का अगर दो टर्म का, कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम आए तो उसको बोलते हैं हम लोग AP बोलते हैं। ये AP पहचानने का तरीका हो गया। तो हमारा डिफिनेशन क्या हो गया, देखिए एन AP इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। जिससे दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अगर इसमें जो कांस्टेंट आता है, द कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और उस कॉमन डिफरेंस को किसी डिनोट करते हैं हम लोग, D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉमन, ये देखिए अगर दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इसमें सब में डिफरेंस सेम आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, और ये डिफरेंस सब में डिफरेंस कॉमन आ रहा है, इसका आंसर को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो बोले इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, D = 5। ठीक है बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, D = -10। समझ गए। चलिए, तो हम जब भी हमको AP पहचाना रहे, दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस कर लेंगे, अगर हर एक बार सेम आएगा तो वो हमारा AP में होगा, और उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जिसको D से डिनोट किया था। ठीक है, चलिए और हम AP कैसा कैसा होता है देखते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए और AP कैसा हो सकता है। देखिए लिखा हुआ आपका 2, 2, 2, 2, 2, 2 सिर्फ अलग अलग, क्या यह AP में है? ऑफकोर्स बच्चों AP में, क्यों? डिफरेंस कीजिए, देखिए इसका माइनस डिफरेंस करेंगे 0, इसका डिफरेंस करेंगे 0, इसका डिफरेंस करेंगे 0, इसका डिफरेंस करेंगे 0, इसका डिफरेंस करेंगे 0। तो अगर सब सेम रहेगा तो भी क्या है, AP में। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि AP में नहीं, AP में क्यों, डिफरेंस किए तो डिफरेंस सेम आ रहा है। ऐसा थोड़ा बोले कि डिफरेंस 0 नहीं आना चाहिए, डिफरेंस प्लस में भी आ सकता है,
माइनस में आ सकता है और जीरो में भी आ सकता है। ठीक है, तो दो कंजुगेटिव टर्म का अगर डिफरेंस सेम हो तो उसको एपी में बोलते हैं। इसका भी सेम आ रहा है, जीरो जीरो से एपी में हो गया और इसका डी क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो सीरीज प्लस में रह सकते हैं, माइनस में रह सकते हैं। ठीक है, फिर एक और देखते हैं, देखिए ध्यान से। अगर लिखा हुआ हमको -10 -7 -4, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एपी में है। बोले क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इसको माइनस कीजिए, -7 -10 कितना आ गया, -7 + 10 = 3। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, -4 -7 कितना आ गया, -4 + 7 = -3। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका आंसर ए भी एपी में है। ठीक है, तो चलिए आप तो एपी आराम से पहचान लीजिए कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी इज द शॉर्ट फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का छोटा फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समझ गए बच्चों डिफरेंस। प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, पैटर्न है। ठीक है, अर्थमेटिक पैटर्न बोले या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले, बात देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बारे में हम एक और पढ़ते हैं, अब एपी क्या होते हैं डिटेल में पढ़ते हैं, जो हम अपने काम के लिए। ठीक है, अब देखिए जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी या जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिए। एक एपी लिखते हैं, उसके बाद आपको जनरल फॉर्म बताते हैं। हम लिखे एक एपी, चलिए छोटा सा एक एपी ले लेते हैं, 2 4 6 8। तो अब एपी पहचान लीजिएगा आप लोग। दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस करेंगे, अरे इसमें से डिफरेंस किया 2, इसमें से 2, इसके एपी में है। ठीक है बच्चों, ये एपी में है। ठीक है, तो पहले तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम T1 से डिनोट करते हैं और A1 से डिनोट करते हैं। कहीं किसी बुक में T1 लिखा था, किसी बुक में A1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। इसको सेकेंड टर्म T2 या A2। ठीक है, ये T3 हो गया या A3। समझ रही बात? ऐसे ऐसे T4 T5 T7 ऐसे। ठीक है, T10 लिखा हुआ है ऐसे, मतलब 10 टर्म, कहीं पर लिखा मिले 10 टर्म। ठीक है, बस हम ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। T1 से फर्स्ट टर्म को, T2 से सेकेंड टर्म को, T3 से थर्ड टर्म को, T4 से फोर्थ टर्म को। किसी बुक में A1 से डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, A2 से, जो यहाँ लिखा है A2 हो गया सेकेंड टर्म, A3 हो गया थर्ड टर्म, A4 हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है, कहीं पर लिखा हो तो सब टर्म का नंबर दिए, T1 भी फर्स्ट टर्म, A1 भी फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए इस एपी में पहला टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 2। इस एपी में फर्स्ट टर्म 2। अब डिफरेंस कितना होगा इसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 2, इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 2, कॉमन डिफरेंस भी हो गया 2। ठीक है, तो किसी भी एपी में अगर हमको दो चीज ए और डी मालूम रहे तो ए मतलब फर्स्ट टर्म होते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म हम डिनोट करते हैं ए से, फर्स्ट टर्म हमेशा डिनोट करेंगे ए से। फर्स्ट टर्म किसी एपी का डिनोट करते हैं ए से, कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं डी से। ये याद रखना आपको, एपी का फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, कॉमन डिफरेंस डी से। ठीक है, अगर हमको ये दोनों याद है तो हम कोई भी एपी लिख सकते हैं। देखिए अब बनाते हैं इसे, इसको जनरल फॉर्म ऑफ एपी बोलते हैं। हम ए लिखे पहला टर्म, ठीक है, अब डी बढ़ाते चल जाएंगे। दूसरा टर्म हो गया ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो गया ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो गया ए प्लस 3D। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा। ठीक है ना, लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो इसके पहले वाला होगा एल माइनस डी, ये हो गया हमारा एपी। ठीक है, लास्ट टर्म को एल से डिनोट किया जाता है। ठीक ना, तो एपी वन देखिए, इसमें इसे कॉमन डिफरेंस कीजिए। देखिए अब एपी कैसे बोले थे सर, आप दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कीजिए तो सेम आना चाहिए। देखिए बेटा जी, इसको माइनस कीजिएगा सेम आएगा। ए माइनस डी माइनस ए कितना आ गया डी, इसको माइनस कीजिए, ए प्लस 2D माइनस ए माइनस डी, तो ए प्लस 2D माइनस ए प्लस डी, तो ए कैंसिल, ए डी आ गया। ठीक है, तो इसमें सबका डिफरेंस डी आ रहा है, इसका आंसर क्या हो गया, एपी हो गया। और इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये आपको याद रखना है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, एल माइनस डी, एल, दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एपी। जहाँ पहला टर्म, इसको फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म दे दे, कॉमन डिफरेंस दे, तो आराम से एपी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको दे देंगे 2, ए इक्वल टू 2 दे दिया फर्स्ट टर्म, और डी दे दिया 5, बोले एपी लिखिए, लिख सकते हैं एपी हम भाई। तो पहला टर्म हमारा ए था, लिख लिए। उसके बाद डी बढ़ते चल जाता है,
तो 2 + 5 सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। उसमें फिर जो ऐड कर देंगे, ठीक है, ये कितना आ गया 2 और 7 आ गया, इसमें भी 5 ऐड कर सकते हैं 12, फिर इसमें 5 ऐड कर लेंगे 17, ऐसे हमारा AP मिल जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट टर्म दिया गया उसको लिख लिए, और हम जनरल टर्म में क्या देखें, सब में डी बढ़ते चल जा रहा है, तो डी ऐड कर लेते हैं। 2 + 7 5 ऐड किए 12, इसमें 5 ऐड किए 17, हमारा ये AP बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हमको फर्स्ट टर्म और डी मालूम रहे कॉमन डिफरेंस, तो हम AP लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर से आते हैं, देखिए इसको याद रखना आपको, ये जनरल फॉर्म ऑफ AP है, जिसमें A फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, जिसको हम लोग TN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TN मतलब भी लास्ट टर्म, ठीक है बच्चों। तो अब ये तो AP बन गया, इसका हम AP का nth टर्म निकालना सीखते हैं, तभी हमारा मैथ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो nth टर्म ऑफ AP निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो हमारा AP क्या था? A + D, A + 2D, ऐसे ही L - D, और लास्ट टर्म हमारा L था, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म है AP का। इस AP का nth टर्म निकालना सीखते हैं, जब तक nth टर्म नहीं निकालेंगे हमारा मैथ नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहला टर्म क्या था? A था, ठीक है। दूसरा टर्म क्या था? A + D था। एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। क्या बताए थे? जब भी हमको एक सीक्वेंस रहे तो एक पैटर्न, एक फार्मूला फॉलो करता है। जब तक वो सीक्वेंस पैटर्न फार्मूला फॉलो नहीं करे, वो हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। कोई भी अगर नंबर अरेंज है इस ढंग से कि अगर वो पैटर्न और एक फार्मूला फॉलो नहीं करे तो सीक्वेंस नहीं होगा। तो हम हमारा AP है, तो इस सीक्वेंस एक जरूर एक फार्मूला को फॉलो कर रहा है, उस फार्मूला को हमको फाइंड करना। देखिए ध्यान से, T1 है, A है, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग? A + 1 - 1 × D, यही तो आएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन रहा है, A + 1 - 1 × D, 1 में से 1 गया 0, D कैंसिल, A बच गया। तो ऐसे इसको नहीं लिख सकते हम। देखिए A + 2 - 1 × D, मतलब अगर सेकेंड टर्म है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 में से 1 घटा के D लगा दिए तो हमको A आ जा रहा है। देखिए 2 में से 1 गया, D आ गया और A लिखा गया, ठीक है। ऐसे ही अगर T3 है तो आप बता सकते हैं T3 में 2D होता है। देखिए थर्ड टर्म कितना है? A + 2D। देखिए थर्ड टर्म में A + 2D है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A + यहाँ 3 है, 3 लिख लिए -1 × D, ठीक है। अब बोले कि T10 लिखिए, कुछ आराम से लिख सकते हैं। A लिख लिए, 10 में से 1 माइनस कर दिए, ये D लगा दिए, ये हमारा थर्ड टर्म निकल गया, ठीक है। समझ रहे बच्चों? तो अब हम किससे होते हैं, अब एक फार्मूला बना लेते हैं। हमको n के जगह 10, इसके जगह पर हम n लिखते हैं, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? T, n के जगह पर -1 और D, ठीक है। ये हमारा TN फार्मूला बन गया। किसी भी सीक्वेंस में AP में ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं TN या nth टर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? TN या nth टर्म, ठीक है ना। ये हमारा TN हो गया और nth टर्म हो गया, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला बन गया और ये फार्मूला से हमारा पहला चैप्टर पूरा बनेगा, इसलिए इसको याद रखना है। nth टर्म ऑफ AP यानी TN, A + n - 1 × D। अब इसका क्या बताया थे? nth टर्म मतलब कि फर्स्ट 1 बैठाए तो पहला टर्म मिले, 2 बैठाए तो दूसरा टर्म मिले, 3 बैठाए तो तीसरा फोर्थ टर्म मिले, 3 बैठाए तो थर्ड टर्म मिले, 4 बैठाए तो फोर्थ टर्म मिले, ठीक है। तो देखते हैं हम अब एक सीक्वेंस बनाते हैं, इस फार्मूला बैठा देखते हैं कि सीक्वेंस को फार्मूला को फॉलो करता ही नहीं है, ठीक है। देखिए इसी को देखते हैं 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। इसमें पहला टर्म क्या हो गया? ये फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया। डी कैसे निकालेंगे? हमेशा इसमें से माइनस करके निकालिएगा, 2 आ गया, ठीक है। अब हमारा फार्मूला देखिए, TN = A + n - 1 × D है। देखिए पहला टर्म बैठाते हैं, फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ क्या बताए थे? अगर 1 बैठाए तो फर्स्ट टर्म मिले, 2 बैठाए तो सेकंड टर्म मिले, 3 बैठाए तो थर्ड टर्म मिले। तो देखिए 1 बैठाते हैं इसमें, n के जगह पर 1 बैठाते हैं, तो A क्या हमारा 2, यहाँ 1, A हमारा 2 है, n 1 है, -1 D भी हमारा कितना है? 2 है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से क्या आगे सोल्व कीजिए, 2 ये तो 0 हो जाएगा, +0 = 2। ये पहला टर्म मेरा मिल गया। 1 बैठाए यहाँ पर, तो इस फार्मूला में 1 बैठाए तो फर्स्ट टर्म मिल गया। 2 बैठाते हैं, T2 2 + 2 - 1 × D, D2 है हमारा, तो 2 + 1 × 2 कितना आ गया? 4। देखिए 2 बैठाए, हमको सेकंड टर्म मिल रहा है, ठीक है। ऐसे 3 बैठा के देखते हैं, T3 3 - 1 सॉरी A हमारा 2 है, +3 - 1 × D,
तो 2 प्लस कितना आ गया 4, 6 आ गया। देखिए 3 बैठाए तो थर्ड टर्म मिल गया, ऐसे 4 बैठाएंगे तो 4 टर्म मिलेगा। अब बोले 10 टर्म निकालिए तो निकाल सकते हैं हम इस सीक्वेंस का 10वां टर्म निकाल सकते हैं। ए है हमारा ए 10 - 1 इंटू डी, तो देखिए आ गया ये 2 + 8 इंटू 2 9 इंटू 2 आ गया 20, यानी इसका 10वां टर्म कितना होगा 20। बोले इस सीक्वेंस का 100वां टर्म निकालिए तो 100वां टर्म भी निकाल सकते हैं। देखिए a + 100 - 1 इंटू डी, ठीक है, 2 प्लस आ गया 99, ये 200 आ गया, ठीक ना। तो वैसा फार्मूला जो एक पूरे पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसमें पहला टर्म फर्स्ट बैठाएं तो पहला टर्म मिले, सेकंड बैठाएं सेकंड दूसरा टर्म मिले, तो उसको हम लोग एन ए टर्म बोलते हैं। तो हमारा एपी का ए एन ए टर्म हो गया, और इस टर्म पर एपी का कोई भी टर्म जो हमको गिवन एपी रहेगा उसका कोई भी टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस एपी में क्या क्या ध्यान देखिए, ए हमारा है फर्स्ट टर्म, ए हमारा है फर्स्ट टर्म, ठीक है, एन हमारा है नंबर ऑफ टर्म जो निकालना रहेगा उस नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं, डी हमारा कॉमन डिफरेंस जो हम दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करके आएगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी से यूज करके हम लोग पूरा पहला चैप्टर इसी से बनेगा। यानी ये हमारा एन टर्म निकालने का, किसी एपी का एन टर्म निकालने का एक फार्मूला बन गया। हमको ए और डी मालूम रहे तो वो एपी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ओके बाय। अब हम पढ़ते